बढ़ते खबरों में आगे गिरिडीह में बस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 2 दर्जन लोग घायल हैं। लेकिन इस भीषण हादसे की वजह बस की रफ्तार को मानी जा रही है। रफ्तार ने ली 4 लोगों की जान, बढ़ाकर नदी में गिरी यात्री बस, करीब 2 दर्जन यात्री घायल। गिरिडीह में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन यात्री घायल हुए हैं। रांची से गिरिडीह जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए बढ़ाकर नदी में गिर गई। घायल यात्रियों में से 11 का इलाज सदर अस्पताल में, 8 का नवजीवन और 4 का इलाज गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में चल रहा है। बराकर पुल पर बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर यात्रियों से भरी बस जो है वो रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नदी में गिर गई, जिसमें अब तक जो सूचना है उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। ये दर्दनाक हादसा शनिवार की रात करीब 8:45 बजे हुआ। हादसे के ठीक बाद कांवरियों से भरी एक बस वहां से गुजर रही थी, लेकिन सभी कांवरियां रुक गए और तत्काल राहत और बचाव कार्य में जुट गए। यही नहीं, स्थानीय लोगों ने भी हादसे के शिकार लोगों की जिंदगी बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं घटना की सूचना पर जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची, जबकि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के कई नेता मौके पर पहुंचे। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। बाद में अन्नपूर्णा देवी और बाबूलाल मरांडी के साथ झारखंड की मंत्री बेबी देवी ने भी अस्पतालों में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। इस भीषण हादसे की वजह बस की रफ्तार तेज होने को बताया जा रहा है। सम्राट बस जो थी बहुत तेजी में थी, उसका आगे जस्ट पुल के किनारे एक ऑल्टो गाड़ी थी खड़ा, उसी के क्रम में जब वो बस स्पीड में थी तो उसका आगे भी जो गाड़ी ऑल्टो गाड़ी थी वो भी निकल पड़े। वहां से निकलने के कारण जब ब्रेक मारने के ब्रेक नहीं पकड़ा, असंतुलित हो गया। असंतुलित होने के बाद रेलिंग में टकरा, रेलिंग से टकराने के बाद नीचे नदी में गिर गई गाड़ी। विभिन्न सेफ्टी नॉर्म्स है जो कि व्हीकल के, चाहे वो इंश्योरेंस फिटनेस या लाइसेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके ओवर स्पीडिंग से रिलेटेड हो, उस पर जाँच की जा रही है। 4 मेंबर कमेटी SDO, SDPO, DTO और MVI की हम लोगों ने गठित कराया है। चाहे वो विभिन्न व्हीकल्स के विभिन्न जो लाइसेंस या पेपर्स से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे उनके ओवर स्पीडिंग हो, चाहे वो विभिन्न हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करने से संबंधित हो, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। चाहे लाइसेंस जो निर्गत होता है आमतौर पे प्राइवेट व्हीकल्स, पब्लिक व्हीकल्स, स्कूल की गाड़ियाँ, उसको भी हम लोग प्रॉपरली एनफोर्स करेंगे। DTO, MVI एक नई टीम है, इसके साथ में हम लोग पूरे टीम को रिशफल करेंगे। हादसे के बाद कांवरिया और स्थानीय लोगों ने जिस तरह से लोगों की जान बचाने की कोशिश की, उसकी सराहना की जा रही है। लेकिन इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल बस की तेज रफ्तार पर भी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। तो श्रीकांत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। श्रीकांत, दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन हादसे के पीछे जो वजह बताई जा रही है रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसकी वजह से 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा है कि कुल मिलाकर जो कारण रहा है वो रफ्तार रहा है। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है, हालांकि ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, जो परमिट इश्यू किया गया है 100 से अधिक किलोमीटर की जो दूरी है, 105 या 10, उसमें परमिट में जो समय सीमा है उसमें लगभग 10 गांव बस्ती और 2 टोल टैक्स को पार करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। खैर, वो जांच का विषय है। जिस तरीके से यह हृदय विदारक घटना घटी, कल देर रात का वक्त था, मैं ठीक तौर पर याद है कि इसी वक्त हम घटना स्थल पर मौजूद थे और हर और चीख पुकार मच गया था। बस जो है, यात्रियों से भरी बस पुल के नीचे गिर गई थी। रांची से रवाना हुई थी अपने गंतव्य स्थान गिरिडीह आने के लिए बस, और जैसे ही इसकी सूचना जो है जिला प्रशासन को लगी, चाहे वो जिले के SP हों, DC हों, सदर विधायक हो सुदेव कुमार सोनू, चूंकि प्रशिक्षण शिविर आयोजित है गिरिडीह में, तो बाबूलाल मरांडी जो है प्रदेश अध्यक्ष, या फिर केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी हों, या फिर कैबिनेट की मंत्री बेबी देवी हों, या फिर गिरिडीह से जो भी भाजपाई नेता रहे हैं निर्भयवादी या और कोई, सारे नेता, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों या फिर अन्य दलों के नेता, सारे नेता हों, क्या अधिकारी, क्या लोग, सारे लोग जो है हाथ से हाथ जोड़कर
राहत बचाव कार्य में जुट गए और तुरंत गति से राहत बचाव कार्य किया गया और इंसानों के साथ साथ मशीनों के सहारे जो है बस को सीधा कल किया गया और जो दबे लोग थे पहले उन्हें फौरन राहत दिया गया, अस्पताल पहुंचाया गया। जो अब तक आधिकारिक पुष्टि है उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। देर शाम हमारी बात जिले के उपायुक्त नवन प्रिय लकड़ा से भी हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मृतक के परिजन हैं उन्हें जो राहत बचाओ जो भी कोष है उससे 1-1 लाख रुपए जो है मृतक के परिजनों को दिया जाएगा। जांच कमेटी बना दी गई है। इस जांच कमेटी में एमबीआई, डीटीओ, एसडीओ और एसडीपीओ व हेडक्वार्टर डीएसपी शामिल हैं कि आखिर पूरे घटनाक्रम की जो भी चूक हुई है वो कैसे हुई है। कागजातों की जांच की जा रही है कि जो भी फिटनेस है, जो इंश्योरेंस है, क्या वो सही था, क्या परमिट जो है उसके अनुरूप का पालन किया जा रहा था, क्या जो रफ्तार थी वो किस तरीके से थी। ये सारी चीजें जांच के बाद सामने आएंगी और अन्य किस तरीके से जो है जो भी वाहन सड़क पर सरपट्टे भागते हुए रफ्तार को मात देने की जो कोशिश है, समय को जो मात देने की कोशिश है, अंततः इस तरीके की घटना होती है और उसके बाद जो है प्रशासन कहीं ना कहीं एक्टिव तो जरूर होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो संबंधित विभाग है वो समय रहते अगर चेत जाता, लगातार जांच की जाती तो कहीं ना कहीं रफ्तार पर जरूर लगाम लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि झारखंड में आए दिन जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका मुख्य कारण रफ्तार है, बेलगाम रफ्तार है। हालांकि जिस तरीके से कल यह घटना हुई थी, जिस तरीके से जनप्रतिनिधि हो, प्रशासन हो या ग्रामीण हो, सभी लोगों ने जिस तरीके से राहत बचाव कार्य चलाया और भी कैजुअलिटीज हो सकती थी, लेकिन राहत बचाव कार्य ससमय किए गए जिसका नतीजा रहा कि कैजुअलिटी जो है वो कम हुई है और लोगों को तुरंत जो है चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई गई है। और अब जाकर जो उपायुक्त हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में जांच कमेटी उन्होंने बता दी है और जांच कमेटी अपने जांच पूरी करने के बाद विस्तृत जो रिपोर्ट सौंपेगी जाहिर तौर पर रिपोर्ट जब आएगी कल उनके खिलाफ हुआ और उसके बाद जिस तरह से जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर काम किया वो काबिले तारीफ है। अब उस रिपोर्ट के बाद इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि फिर इस तरह से हाईवे में या शहर के बीच या शहर के बाहर तेज रफ्तार में गाड़ियां ना चले कि इस तरह की घटनाएं दोबारा फिर हो। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।